हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से जो है 5 इम्पोर्टेंट इंग्लिश के स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। और ये इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर जो हैं आपको इंग्लिश को जो है इम्प्रूव करने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर का सबसे पहले मैं उपयोगिता बता देता हूँ कि इसका कैसे जो है आप सेंटेंसेस में जो है आपको हेल्प करेंगे। आपको जो सेंटेंस मेकिंग में क्या होता है कि जब आप सेंटेंस बोल रहे होते हो तो कुछ कनेक्टर्स होते हैं, कुछ फीलर्स होते हैं। you just simply you don't simply just say the sentence. कुछ जो है you know the thing is you see। इस तरह से हम कनेक्टर से जो है हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ जंप करते हैं और अपनी बातों को जो है थोड़ा सा और जो है ऑथेंटिक बनाते हैं। ठीक है। और सामने वाले को जो है अट्रैक्टिव ये थोड़ा सा लगता है। तो ये कनेक्टर हमेशा जो है देखोगे, कोई भी जो है इंग्लिश में कोई भी बात कर रहा हो अच्छा से, तो इस तरह की बातों को जो इस्तेमाल करता है। फिर द थिंग इज यू सी, ये एक तरह से ये कनेक्टर का काम करते हैं। आप केवल अगर सेंटेंसेस का प्रैक्टिस किए हो, सपोज यू हैव प्रैक्टिस द सेंटेंसेस, ओनली सेंटेंसेस, I should don't know about this connectors or this structure that you see, believe me, so you will speak, but your English will be not as good as when you learn this structure on and speak. तो फिर देखिए इसमें क्या है, टू टेल यू द ट्रूथ, ये क्या है, एक तरह से कनेक्टर का काम करते हैं। आपको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, सबसे बड़ी इंग्लिश की प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ जंप करते हैं या केवल वन लाइनर ही ना बोल के हमें कोई कुछ 4-5 लाइन में किसी बात को कहने रखनी होती है। ठीक है। तो इस तरह के जो है कनेक्टर और स्ट्रक्चर का जो इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आपको जो है इसको जो है बढ़िया से मगअप कर लेना है। अभी चलिए इस पे प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे पहला स्ट्रक्चर है यू नो। ठीक है। ये कई बार आप सुनते होंगे और इस्तेमाल भी करते होंगे। आप जानते हैं यह इतना आसान नहीं है। यू नो दिस इज नॉट सो इजी। यू नो दिस इज नॉट सो इजी। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि अपनी बात को तो रख ही रहे हो कि यह इतना आसान नहीं है, लेकिन उससे भी जो है आप जो है सहमति चाह रहे हो कि हाँ, आप भी मानो कि हाँ यह इतना आसान नहीं है। ठीक है। तो ये जो है ये भी एक बोलने का तरीका होता है और ये आप भी इस्तेमाल कीजिएगा जब आप बोलिएगा। ठीक है। आप जानते हैं हमें और मेहनत करनी होगी। यू नो वी नीड टू वर्क हार्डर। यू नो वी नीड टू वर्क हार्डर। आप जानते हैं यह एक बड़ा अवसर है। यू नो दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। यू नो दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। आप जानते हैं हमें धैर्य रखना चाहिए। यू नो वी शुड बी पेशेंट। यू नो वी शुड बी पेशेंट। तो ये कितने अच्छे हैं आप खुद सोचिए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि आप जानते हैं समय बहुत कीमती है। यू नो टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। यू नो टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। आप क्यों कह रहे हो, मान लीजिए कि आप गए हो किसी सर्विस लेने के लिए किसी के पास और हिज मेक यू वेट फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है। तो आप कहोगे कि यू नो कि टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, व्हाई डोंट टू डू दिस जॉब इमीडिएटली। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को जो है आप मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इस सेंटेंस को कहीं भी आप फिट कर सकते हो। आप जानते हैं हमें सावधान रहना चाहिए। यू नो वी शुड बी केयरफुल। यू नो वी शुड बी केयरफुल। और एक चीज़ और मैं कल भी बताया था, इस और भी समझ लीजिए कि जब एक सेंटेंस बोलिए तो उसपे कुछ 2-3 लाइन और बोल दीजिए। जैसे पहला मैं ये बोला कि यू नो वी शुड बी केयरफुल, तो आप अपने से खुद बोले यस आई नो ऑफ कोर्स वी शुड बी केयरफुल। तो बोलेगा व्हाई वी शुड बी केयरफुल। आपको ठीक है। तो इफ विल नॉट डू द थिंग्स व्हाइल बिकमिंग केयरफुल और तो होगा क्या कि आपकी जो है चीजें हो, थिंग विल नॉट हैपन एज पर द प्लान। तो ऑफ कोर्स वी शुड बी केयरफुल। वो अपने हिसाब से कुछ भी कोई सेंटेंस जो है 2-4 लाइन बोलिए। ठीक है। आप जानते हैं यह एक बड़ी चुनौती है। यू नो दिस इज ए बिग चैलेंज। यू नो दिस इज ए बिग चैलेंज। तो अब इस पे ये बोल देंगे यस आई नो दिस इज ए बिग चैलेंज, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस सिचुएशन और थिंग। ठीक है। और मोस्टली तो इस तरह से आप चीजों को बोलिए। ठीक। ठीक है। आप जानते हैं हमें सही निर्णय लेना होगा। यू नो वी मस्ट टेक द राइट डिसीजन। तो आप बोल सकते हैं यस दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द राइट डिसीजन। ठीक है।
आप जानते हैं हमें सीखते रहना चाहिए, यू नो वी शुड कीप लर्निंग, यू नो वी शुड कीप लर्निंग। बोले यस आई नो वी शुड कीप लर्निंग, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग एट दिस स्टेज माय टू इम्प्रूव माय स्पोकन इंग्लिश। आप जानते हैं हमें आगे बढ़ना चाहिए, यू नो वी शुड मूव फॉरवर्ड, यस आई नो वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो इस तरह से चीज़ों को जो है आप बोलिए, बढ़ाइए, ठीक है, उसको और एक्सपेंड कीजिए। द थिंग इज, ये भी अच्छा कनेक्टर का काम करता है, बहुत अच्छा। असल बात यह है कि समय कम है। द थिंग इज दैट टाइम इज लिमिटेड, द थिंग इज दैट टाइम इज लिमिटेड। असल बात यह है कि यह आसान नहीं है। द थिंग इज दैट दिस इज नॉट इजी, द थिंग इज दैट दिस इज नॉट इजी। असल बात यह है कि हमें और मेहनत करनी होगी। द थिंग इज दैट वी नीड टू वर्क हार्डर, द थिंग इज दैट वी नीड टू वर्क हार्डर। असल बात यह है कि हमें धैर्य रखना होगा। द थिंग इज दैट we must be patient. The thing is that we must be patient. The thing is that we must be patient. असल बात यह है कि यह एक चुनौती है। The thing is that this is challenge. The thing is that this is a challenge. The thing is that this is a challenge. असल बात यह है कि हमें सावधान रहना चाहिए। The thing is that we should be careful. The thing is that we should be careful. असल बात यह है कि हमें हमें सही योजना बनानी चाहिए। द थिंग इज दैट वी शुड मेक द राइट प्लान, द थिंग इज दैट वी शुड मेक द राइट प्लान। असल बात यह है कि यह महत्वपूर्ण है। द थिंग इज दैट दिस इज इम्पोर्टेंट, द थिंग इज दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। असल बात यह है कि हमें समय चाहिए। द थिंग इज दैट वी नीड टाइम, द थिंग इज दैट वी नीड टाइम। असल बात यह है कि हमें आगे बढ़ना होगा। द थिंग इज दैट वी मस्ट मूव फॉरवर्ड, द थिंग इज दैट वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। ये सारे कितने अच्छे रहे। अब देखिए यू सी, अब देखिए ये ऐसा भी होता है कई बार इस कनेक्टर का कहा। देखिए देखिए यह इतना आसान नहीं है। यू सी दिस इज नॉट सो इजी, यू सी दिस इज नॉट सो इजी, ठीक है। देखिए हमें धैर्य रखना होगा। यू सी यू मस्ट बी पेशेंट, देखिए हमें धैर्य रखना होगा। मतलब कोई जो है आपके हो साथ में हो और वो जो है किसी चीज पे जो है ही इज लूजिंग हिज पेशेंट समटाइम ड्यू टू द ये जो है कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कैंसिलेशन प्रोसेस हो, या बार बार किसी चीज में जो है आप असफल हो रहे हो, तो वैसे आप भी उसमें हो तो आप बोलोगे कि उसी वी मस्ट बी पेशेंट, देखिए हमें और मेहनत करनी होगी। फिर ये भी बोलोगे यू सी वी नीड टू वर्क हार्डर, यू सी वी नीड टू वर्क हार्डर, देखिए समय बहुत कम है। यू सी टाइम इज वेरी शॉर्ट, यू सी टाइम इज वेरी शॉर्ट, देखिए यह एक बड़ा अवसर है। यू सी दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी, यू सी दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी, देखिए हमें सही निर्णय लेना होगा। यू सी वी मस्ट मेक द राइट डिसीजन, यू सी वी मस्ट मेक द राइट डिसीजन, देखिए हमें सावधान रहना चाहिए। यू सी वी शुड बी केयरफुल, यू सी वी शुड बी केयरफुल, देखिए यह एक चुनौती है। यू सी दिस इज ए चैलेंज, यू सी दिस इज ए चैलेंज, देखिए हमें सीखते रहना चाहिए। यू सी वी शुड कीप लर्निंग, यू सी वी शुड कीप लर्निंग, देखिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यू सी वी मस्ट मूव फॉरवर्ड, यू सी वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। तो ये चीजें देखे आपने। अब देखिए बिलीव मी, ये भी आप बहुत इस्तेमाल करते हुए सुने होंगे, देखे होंगे, और आपको और करना है इसको। देखिए मुझ पर विश्वास कीजिए यह संभव है, मुझ पर विश्वास कीजिए यह संभव है। किसी को आप कॉन्फिडेंस में ले रहे हो तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बोलते हो, मुझ पर विश्वास कीजिए यह आसान नहीं है, यह आसान है, या हमें और मेहनत करनी है। देखिए बिलीव मी इट इज पॉसिबल, बिलीव मी इट इज पॉसिबल, मुझ पे विश्वास कीजिए यह आसान नहीं है। बिलीव मी दिस इज नॉट इजी, बिलीव मी दिस इज नॉट इजी, मुझ पर विश्वास कीजिए हमें मेहनत करनी होगी। बिलीव मी वी मस्ट वर्क हार्ड, बिलीव मी वी मस्ट वर्क हार्ड, मुझ पर विश्वास कीजिए यह एक अच्छा अवसर है। बिलीव मी दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, बिलीव मी दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, बिलीव मी दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, मुझ पर विश्वास कीजिए हमें धैर्य रखना चाहिए। बिलीव मी वी मस्ट बी पेशेंट, बिलीव मी वी मस्ट बी पेशेंट, मुझ पर विश्वास कीजिए हमें सावधान रहना चाहिए। बिलीव मी वी शुड बी केयरफुल, बिलीव मी वी शुड बी केयरफुल, मुझ पर विश्वास कीजिए यह महत्वपूर्ण है। बिलीव मी दिस इज इम्पोर्टेंट,
बिलीव मी दिस इज इम्पॉर्टेंट। मुझ पर विश्वास कीजिए, हमें सीखते रहना चाहिए। बिलीव मी वी शुड बी कीप लर्निंग, वी शुड कीप लर्निंग, वी शुड कीप लर्निंग। मुझ पर विश्वास कीजिए, हमें सही निर्णय लेना होगा। बिलीव मी वी शुड टेक द राइट डिसीजन, बिलीव मी वी शुड टेक द राइट डिसीजन। मुझ पर विश्वास कीजिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिलीव मी वी शुड मूव फॉरवर्ड, बिलीव मी वी शुड मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मुझ यू टेल द ट्रूथ, यू टेल द ट्रूथ जो है आप करते हो, तो ये क्या है? सच बताओ। सच बताऊं तो मुझे यह विचार पसंद आया या नहीं आया। सच बताओ तो यह आसान नहीं है। ये सच बताऊं तो जो होता है, इस ये आप ऐसे बोलने चलो नहीं बोल पाओगे। 100% will if you have not practiced this structure, you will get hesitation or will stuck at that point to speak this kind of sentence. तो ये आपको if you already know this structure, you don't have the problem to speak this type of sentences. ठीक है, सच बताओ तो मुझे यह विचार पसंद नहीं आया। To tell you the truth, सच बताओ तो I didn't like this idea. To tell you the truth, I didn't like this idea. सच बताओ तो यह आसान नहीं है। To tell you the truth, this is not easy. To tell you the truth, this is not easy. To tell you the truth, this is not easy. सच बताओ तो मुझे और समय चाहिए। Tell you the truth, I need more time. Tell you the truth, I need more time. सच बताओ तो मैं थोड़ा चिंतित हूँ। Tell you the truth, I am a bit worried. Tell you the truth, I am a bit worried. सच बताओ तो यह एक बड़ी चुनौती है। To tell you the truth, this is a big challenge. To tell you the truth, this is a big challenge. सच बताओ तो हमें और मेहनत करनी होगी। To tell you the truth, we need to work harder. To tell you the truth, we need to work harder. सच बताओ तो यह एक अच्छा अवसर है। To tell you the truth, this is a good opportunity. To tell you the truth, this is a good opportunity. To tell you the truth, this is a good opportunity. सच बताओ तो हमें धैर्य रखना चाहिए। To tell you the truth, we should be patient. To tell you the truth, we should be patient. सच बताओ तो हमें सावधान रहना चाहिए। To tell you the truth, we should be careful. To tell you the truth, we should be careful. तो आपको देखिए, इस चीज में क्या है, आपको पेशेंस रखना ही होगा और आपको एकदम पागल की तरह ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा। और इसमें क्या क्या, इफ यू वांटेड टू सी द इंस्टेंट रिजल्ट आउट ऑफ दिस प्रैक्टिस, आई एम यहीं पे लेट मी क्लैरिफाई दिस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट वन। टू हैव टू प्रैक्टिस एंडलेस। ठीक है, तो अब कब तक होगा, तो दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू आर डूइंग एट योर होम। और आप इसके लिए कितने प्रैक्टिस करिए, इस पे डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा। Suppose if you are practicing 10 minutes or 15 minutes for a new language and a whole day speaking in other language, your native language, so do you think that you will get overcome this fear of hesitation to speak English in 1 month or 2 months? Of course not. It will take you to 6 months at least. If you practice more, like 1 hour, 2 hour, or whole day you are practicing, that you may get succeed in 3 month। ठीक है, एंड विद इन 1 मंथ यू विल गेट द नोटिसेबल रिजल्ट। तो इस तरह से चीजें हैं। ठीक है, और एक चीज ये है, सच बताओ तो हमें और आगे बढ़ना चाहिए। टू टेल यू द ट्रूथ वी शुड मूव फॉरवर्ड। टू टेल यू द ट्रूथ वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्रैक्टिस करना है आपको बार बार। ठीक है, थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।